Hello everyone, I am Neha and welcome back to my channel. In this video we will talk about types of qualitative research. ये बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में। जो क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे उसमें बहुत बार ये टॉपिक रिपीट हुआ है। तो ये जो टॉपिक है ये है MPC 005 का और ब्लॉक 3 एंड यूनिट 1। आप जब इस ब्लॉक 3 यूनिट 1 के क्वेश्चन देखोगे प्रीवियस ईयर के जो वीडियो मैंने अपलोड की हैं, या फिर अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। ओके, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। हमने क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जब हमने क्वान्टिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के में डिफरेंस डिस्कस किया था। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना फॉर मोर वीडियोस। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो attempting to understand human nature, market research purpose, current trends, changing taste and preference of people, there are certain approaches of qualitative research. तो टाइप्स भी कुछ हैं तो उसको देख लेते हैं। फर्स्ट है केस स्टडी। सो केस स्टडी जो है ये मेथड यूज़ करते हैं हम इंडिविजुअल, ग्रुप, इवेंट, इंस्टीट्यूट और सोसाइटी इज स्टडी। ओके, ये हमें प्रोवाइड कराती है डेप्थ नॉलेज, क्योंकि हम केस स्टडी करते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल पर्सन की केस स्टडी करते हैं, जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आप केस स्टडी करेंगे तो पूरा डीप में जाकर उसके पूरी प्रॉपर नॉलेज लेंगे, ठीक है, कि उसका नेचर क्या है, प्रोसेस क्या है, फिनोमेना क्या है उस स्पेसिफिक स्टडी का, ठीक है। मल्टीपल मेथड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं फॉर डेटा कलेक्शन, इंटरव्यूज़, ऑब्जर्वेशन, डॉक्यूमेंट्स एंड क्वेश्चनायर। ओके, ये था केस स्टडी। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एथनोग्राफी। ये सारे टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं, केस स्टडी एंड एथनोग्राफी, फिर भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये जो अप्रोच है फोकस करती है पर्टिकुलर कम्युनिटी पे, ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज फील्ड होती है ऑब्जर्वेशन के थ्रू, ठीक है। बेसिकली ट्राई टू स्टडी अ सोशियो कल्चरल फेनोमेना। ओके, जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ पे दिया हुआ है जजिंग अदर्स बेस्ड ऑन रिसर्चर्स कल्चरल स्टैंडर्ड्स। एथनोग्राफी कैन बी यूज फॉर कॉम्परेटिव एनालिसिस ऑफ कल्चरल ग्रुप, जैसे कि ईटिंग हैबिट्स ऑफ नॉर्थ इंडियंस एंड साउथ इंडियंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी इसके अंडर में आती है और इसको एथनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। फर्दर इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एनालाइज द कल्चरल पास्ट ऑफ ग्रुप पीपल, जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन, और इसको इसीलिए एथनो हिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सिविलाइजेशन और हमारे कंट्री में या फिर अदर कंट्री में जो ट्राइब्स हैं उनके बारे में भी हम इसी मेथड के थ्रू, टाइप के थ्रू जानते हैं, क्योंकि इस एथनोग्राफी में क्या करता है जो रिसर्चर होता है वो बेसिकली उस ट्राइब्स के पास जाकर उनके साथ रहकर प्रॉपर तरीके से कई महीने तक रहकर उनकी लैंग्वेज, उनके जो कल्चर हैं, उनकी जो प्रॉपर नॉर्म्स हैं, रूल्स रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे रहकर सीखते हैं और उसी के बेसिस पे अपने रिसर्च को करते हैं, ठीक है। ओके, अब आते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च। सो बेसिकली जो हिस्टोरिकल रिसर्च, आप नाम से ही समझ गए होंगे कि ये हिस्टोरी जो ऐसी कोई चीज़ जो पहले हो चुकी है, ठीक है, उस पे ये रिसर्च की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिसर्च है ये ऑफर्स एन एसेंशियल कॉन्टेक्स्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग आवर मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। ये हमें इन्फॉर्म कराती है हमारे ग्लोबल कॉन्सेप्ट को, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी डेवलपमेंट और इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। ये स्टडी जो हिस्टोरिकल स्टडी है ये कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स है उसमें लीडर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प कराती है ये इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, कि अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी रूल्स के लिए या फिर किसी पॉलिसी के लिए, तो उसका इम्पेक्ट हमारी सोसाइटी पे, कल्चर पे और इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, ठीक है। तो just looks at past event to draw conclusion as well as make prediction about future, ठीक है।
तो ये होता है हिस्टोरिकल मेथड्स में। और इसके जो सोर्सेस हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत पहले की, मान लीजिए हमारे इन फ्रीडम होने से पहले की अगर कोई हिस्ट्री है उस पर रिसर्च कर रहे हैं तो रिसोर्स कहाँ से मिलेंगे, कुछ डायरीज से मिलेंगे, जर्नल्स होते हैं, स्पीचेस होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, लेटर्स, फोटोग्राफ्स, वीडियो, पब्लिक ओपिनियन पोल्स एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स। इसके थ्रू हम सोर्सेस लेते हैं जहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट आते हैं ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था ग्लेसर एंड स्ट्रॉस ने 1967 में। ठीक है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है एज यू ऑल नो। सो बेसिकली ग्राउंडेड थ्योरी जो है वो ऐसा जो कि जनरेट करती है थ्योरीज को। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ग्राउंडेड इन डेटा, मतलब कि जो डेटा है वो हमारा ग्राउंडेड कहलाता है। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल वो ग्राउंडेड से कलेक्ट किया जाता है एंड सिस्टमेटिकली कलेक्ट किया जाता है और एनालाइज किया जाता है। It is used to uncover such things as social relationship and behavior of groups known as social process। ठीक है, जो रिलेशनशिप होते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, यहाँ पे एक एचआर है, वो अपने जो एम्प्लॉय है उनसे ये पूछती है कि आप जब वर्क करते हो ऑफिस में तो आप इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों फील करते हो। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ग्राउंडेड डेटा वो कलेक्ट कर रही है, डायरेक्ट अपने एम्प्लॉय से कलेक्ट कर रही है, तो जो भी उसको डेटा मिलेगा वो उसके रिसर्च के लिए, जो भी रिसर्च की जा रही है उसके रिसर्च के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो ग्राउंडेड डेटा लिया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे वो अपने एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ थ्योरीज़ को क्रिएट करेगी जो उसके एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो बेसिकली जो ग्राउंडेड थ्योरी है उसमें ये देखा जाता है कि जो भी थ्योरी हम क्रिएट कर रहे हैं वो रियल में एग्जिस्ट करती है या नहीं। ठीक है, रियली में एग्जिस्टिंग कम्युनिटीज़ में फ़िट होती है या नहीं। ठीक है, पहले तो ये देखते हैं और फिर ये देखते हैं कि जो भी थ्योरी जनरेट हो रही है वो क्लियर और अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है, सेकंड हो गया अंडरस्टैंडिंग, जो भी हमारी थ्योरी क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। थर्ड आते हैं जनरलिटी, मतलब कि जो भी थ्योरी क्रिएट हो रही है उससे इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है या स्कोप मिल जा रहा है कि अगर फर्दर कोई रिसर्च करना चाहे उस थ्योरी पे बेस्ड, उस डेटा पे बेस्ड, तो कर सकता है या नहीं। ठीक है, तो ये भी जनरलिटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आते हैं कंट्रोल, कि जो भी थ्योरी कंट्रोल की गई है हैज़ बी एनालाइज्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन में एनालाइज की गई है या नहीं। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर एचआर क्या करती है, अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कुछ ऐसा रूल्स बना देती है, थ्योरी बना देती है, तो दैट मीन्स कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही है उस कंडीशन को। ठीक है, अगर एचआर उनकी फेवर में करती है, अपने एम्प्लॉय के कुछ थ्योरी क्रिएट करती है, तो दैट मीन्स कि वो जो कंडीशन है वो उस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, जो फ्रस्ट्रेशन है उसको लो कर रही है, हाई नहीं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है कि आपकी जो थ्योरी है वो ऐसे एनालाइज हो कि कंडीशंस को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो ये था टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, और ये मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च भी जाना जाता है। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।